Hey guys, welcome back to our channel. We are making series on risk management and this is going to be our first video in this series. तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे पूछा कि कोई स्टॉक खरीदने के लिए है तो सजेस्ट कर। तो मैंने उसे 2 स्टॉक सजेस्ट किए, तो और बताया कि एक दोनों में स्टॉप लॉस 5% का रखना और टारगेट 15% का रखना। तो भाई ने रैंडमली एक स्टॉक में 35,000 डाल दिए और दूसरे स्टॉक में 15,000 डाले। तो जिस स्टॉक में उसने 15,000 डाले थे, उसमें जैसे ही 500 रुपये का प्रॉफिट बताने लगा, तो उसने फटाफट बुक कर लिया और टारगेट का भी वेट नहीं किया। और जिस स्टॉक में उसने बड़ा पैसा डाला था यानी 35,000, वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन भाई साहब ने वो जो बचा हुआ कैपिटल था वो भी उसमें डाल दिया एवरेज करने के लिए, और दूसरे दिन स्टॉक खुला 3% नीचे। अब आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ रहेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक्सेल में कि अगर इक्वल एलोकेशन किया रहेगा और किया होता है और स्टॉप लॉस और टारगेट को बराबर फॉलो किया रहता, तो रिज़ल्ट क्या होता। तो समझो ये एक स्टॉक है और दूसरा ये एक स्टॉक है, और ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। इसमें इसमें इसने 35,000 डाला था, इसमें 15,000 डाला था, और 5% का स्टॉप लॉस मैंने बताया था, और 15% का टारगेट बताया था। तो अगर उसने दोनों में 25-25 डाला रहता, तो समझो ये स्टॉक में उसको प्रॉफिट मिला 1.15, और ये स्टॉक में समझो उसने लॉस किया रहता 5% का, फिर भी वो 2,500 के प्रॉफिट में होता। लेकिन भाई साहब ने ये दोनों ट्रेड मिला के लॉस किया कुछ 3-3,500 का। अब मैं और एक कहानी बताता हूँ दूसरे दोस्त की। उसका भी कुछ ऐसा ही सीन था। एक बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि आज मैंने बैंक निफ्टी में 600 रुपया कमाया। तो मैंने कहा सही है, 600 रुपया कमाया तो क्या था बैंक निफ्टी का आज टारगेट और क्या थे लेवल्स। तो वो बोला कि कुछ पता नहीं क्या टारगेट क्या लेवल थे, जैसे ही स्क्रीन पे 600 रुपया दिखा तो मैंने बुक कर लिया। तो मैं पूछा कि मतलब एंट्री करने के बाद पोजीशन लॉस में भी तो गया होगा, कितना लॉस बता रहा था मैक्सिमम। तो बोला कि 1,800 रुपये का एक टाइम पे लॉस बता रहा था, लेकिन फिर जैसे ही 600 रुपया आया तो मैंने बुक कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि लॉस में लोग एकदम मतलब पेशेंटली बैठ जाते हैं, और छोटा सा प्रॉफिट आता है तो फट फट निकल जाते हैं। तो ये जो आदत है कि फटाफट प्रॉफिट बुक करने की और लॉस में आराम से बैठे रहने की, अगर ये आदत पड़ गई तो भाई साहब ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट से तो कभी पैसा बनेगा नहीं। तो चलो आपको लेके चलता हूँ सिम्युलेटर पे। ये सिम्युलेटर है जो अपने को एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देता है। तो यहाँ एक्यूरेसी हमने रखी है 0.5 मतलब 50%, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 का मतलब है अगर 1,000 रुपीज़ का अगर हम रिस्क लेते हैं तो उसके ऊपर 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे। तो लेकिन अगर 50% का एक्यूरेसी रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधे प्रॉफिट में रहेंगे आधे लॉस में रहेंगे, और लॉस और प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा। तो नेट टू नेट एट द एंड ऑफ द ईयर ज़ीरो मिलेगा। तो चलो हम ट्राई करते हैं। अ, अगर रिस्क अपना एक्यूरेसी 50% है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2 करते हैं, तो हमें एंड ऑफ द ईयर क्या मिलता है।
तो देखिए एंड ऑफ द ईयर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर अपना हमारा एक्यूरेसी 50% ही है, लेकिन हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर बेटर कर रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो रहा है। अगर हम एक्यूरेसी और थोड़ा कम कर देते हैं 40% और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 ही रखते हैं, 40% का मतलब है कि 100 में से 40 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे, 60 ट्रेड लॉस में रहेंगे। तो फिर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब चलो इसको और थोड़ा कम करते हैं, 35% कर देते हैं एक्यूरेसी को। अब देखते हैं 35% एक्यूरेसी रखते हैं, फिर भी हमें कुछ छोटा मोटा ही लॉस हो सकता है, ज़्यादा कुछ बड़ा लॉस नहीं होगा, उल्टा हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे छोटे मोटे। अब 35% में अगर हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाते हैं, हम प्रॉफिट को और अच्छे से राइड करते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, इसका मतलब 1000 रुपीज़ का रिस्क लेंगे और उसके सामने 3000 रुपीज़ का हम लोग प्रॉफिट टारगेट करेंगे। तो ऐसा अगर करते हैं तो देखिए प्रॉफिट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है अपना। और समझो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 5 का रखते हैं तो क्या होता है, तो देखो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए, अपने को स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एवरेज कभी नहीं करना चाहिए और तुरंत लॉस को काटना चाहिए। और जो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसमें हमें पेशेंटली उसको राइड करना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो अपने को। तो वो ये रेशियो को बढ़ाने के और भी टेक्निक है, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। तो देखा आपने कि कम से कम एक्यूरेसी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं अगर हम अपने प्रॉफिट को अच्छे से राइड करें तो चलो मैं लेके चलता हूँ अपने वो जो फ्रेंड को जिसने 600 रुपये का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाया था। वो बंदा 1800 के लॉस में कंफर्टेबल था, लेकिन 600 का प्रॉफिट आया तो फटाफट निकल गया। तो अगर वो रेशियो अगर हम सिम्युलेटर में डालते हैं तो एंड ऑफ द ईयर अपना क्या होता है, चलो देखते हैं। चलो ये भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो बंदे को जहाँ से टिप्स मिल रही है उसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, 70% है मतलब 0.7, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.3, मतलब वो 600 रुपये का ही प्रॉफिट ले पाया, लेकिन उसने 1800 तक का भी लॉस देखा था और उसने मतलब वो 1800 के लॉस में भी कंफर्टेबल था। मतलब 0.3, समझ रहे हैं ना आप? 600 के सामने वो 1800 का लॉस भी देख सकता है। तो अगर ये पैरामीटर्स को सिम्युलेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए एंड ऑफ द ईयर आपको हमेशा लॉस ही रहेगा, आप कभी प्रॉफिट में आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रॉफिट्स को राइट करें, अपने लॉस को काटें